गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप अपने नोट्स में इसको लिखिएगा। सबसे पहला काम आपका यही है। ठीक है, जो भी आपका लिखा हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, और फिर अपने नोट्स में उसको आराम से कॉपी कीजिए। फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। तो हम लोग अभी ट्रैक्शन में जो है सिग्नल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, और जो सिग्नल सिस्टम में मतलब सिग्नल के बारे में पढ़ रहे थे, सिग्नलिंग सिस्टम कह सकते हो उसको। तो सिग्नल के बारे में पढ़ रहे थे। सिग्नल में हम लोग पढ़े हैं, कुछ सिग्नल को पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपका हैंड सिग्नल हो गया, फ्लैग सिग्नल हो गया, सीमाफोर सिग्नल हो गया। उसमें से आपने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कलर सिग्नल आप करके उसको भी आपने पढ़ा है। उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर तक में ये लेक्चर आपके मौजूद होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए सिग्नल के बारे में, डिटोनेटिंग सिग्नल। ठीक है, डिटोनेटिंग सिग्नल। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ सिग्नल जो है पहले आता था और उसको धीरे धीरे क्या हुआ कि मॉडिफाइड किया गया। मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको धीरे धीरे खत्म किया गया और उसके जगह पे कुछ नया सिग्नल आते गया। ठीक है, तो पहले इनिशियल जो है, जैसे कि अभी सीमाफोर सिग्नल के बारे में ही मैं आपको बताया था कि वो सीमाफोर सिग्नल जो है अभी काफी कम यूज होता है सर। अब सीमाफोर सिग्नल का बहुत कम यूज हो गया, लेकिन टाइप में है तो उसको पढ़ना है सर। उसके जगह पे हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कलर कह सकते हैं, लाइट सिग्नल लेके आए थे, जिसमें अलग अलग कलर हमारा विजिबल रहता है और उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल को यूज करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास एक है डेटोनेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो डिटोनेटिंग सिग्नल है, अभी अब प्रेजेंट में इसका यूज नहीं है सर, लेकिन सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। तो डेटोनेटिंग सिग्नल एक्चुअली में क्यों यूज करते हैं कि आपको मैंने बताया होगा कि फ्लैग सिग्नल या हैंड सिग्नल का जब इस्तेमाल करते थे तो उसका कुछ डिसएडवांटेज था कि आपको जब रात हो जाता था तब आपको फ्लैग सिग्नल या हैंड सिग्नल आप यूज नहीं कर पाते थे, या फिर फॉगी कंडीशन होता था, जब मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है कह सकते हैं वो आपका सही नहीं है, अंधेरा हो गया है या मतलब पूरा घना बादल घिरा हुआ है जिस टाइम पे कि आपका सिग्नल जो है लोको पायलट को विजिबल नहीं होता है। तो उस टाइम में हम लोग का क्या था कि डेटोनेटिंग सिग्नल का यूज किया जाता था। तो डेटोनेटिंग सिग्नल में एक्चुअली क्या है कि ये सिग्नल जो आपका है फॉगी कंडीशन में ही यूज होता है। जनरली आप ऐसा कह सकते हैं कि या तो जो आपका मेन सिग्नल है जहां पे कि आपका फ्लैग सिग्नल या हैंड सिग्नल रहता था, या जो सिग्नल है उसके पहले, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं 100 मीटर या 90 या 100 मीटर के पहले आपका ये सिग्नल यूज किया जाता है। इज नथिंग बट ये क्या है कि जो आपका ट्रैक होता है उस पे एक्सप्लोजिव मटेरियल को बांध दिया जाता है क्लिप के सहारे। आप ऐसा कह सकते हैं जब ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो एक तरह से ब्लास्टिंग होता है सर। तो जब ब्लास्टिंग होता है तो जो ड्राइवर लोको पायलट होते हैं या जो ड्राइवर होते हैं उनको ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि हाँ अभी हमारा ये ब्लास्ट अगर हो रहा है, जब डिटोनेटिंग सिग्नल फटता है तो फटने से उनको ये आवाज हो जाता है कि हाँ आगे जो है हमारा 100 मीटर 200 मीटर पे हमारा सिग्नल है। ठीक है, स्टॉप सिग्नल है जहां पे कि हमें रुकना है या उस रुकना है। क्लियर? तो ये मालूम चल जाता है किनको, और जो लोको पायलट होते हैं। तो इस तरह से इनिशियली हम लोग डेटोनेटिंग सिग्नल का यूज करते थे। इसमें जो होता है एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। ठीक है, और उस एक्सप्लोजिव मटेरियल को हम लोग जो ट्रैक होता है या रेल आप कह सकते हो उसके ऊपर बांध देते हैं क्लिप के सहारे, उसको हम टाइट कर देते हैं। जब आपका ट्रेन आ रही होती है तो ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती है तो हमारा क्या होता है कि एक्सप्लोड होता है। जो आपने एक्सप्लोजिव मटेरियल ट्रैक पे लगा के रखा है वो क्या होगा, एक्सप्लोड होगा। और एक्सप्लोड होने के बाद आपका जो ड्राइवर होगा वो समझ जाएगा कि आगे आपका क्या है, सिग्नल है, स्टॉप सिग्नल है, मतलब आगे आपको जाके क्या करना है, रुकना है। ये चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो मतलब आप 100, इसमें क्या होता है कि आप 20-20 मीटर पे भी आप 3-4 सिग्नल को लगा दिए, मतलब कंटिन्यूअसली आपका 3-4 जो डिटोनेटिंग होगा, एक्सप्लोजिव मटेरियल होगा, वो ट्रैक पे आपका 3-4-5 करके आपने लगा दिया 20-20 मीटर 30-30 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो करीब आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 मीटर या फिर टिल 500 मीटर के रेंज में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अब देखते हैं सर कि क्या है डेटोनेटिंग सिग्नल। डेटोनेटिंग सिग्नल क्या है कि दिस इज ऑडियोबल सिग्नल। ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये एक्सप्लोड होगा या ब्लास्ट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि आवाज आएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ऑडियोबल सिग्नल है। क्लियर? ये क्या है, ऑडियोबल सिग्नल यूज्ड इन फॉगी वेदर व्हेन हैंड और फिक्स्ड सिग्नल आर नॉट विजिबल।
तो आपको मैंने यही चीज बताया था सर कि ये एक ऑडिएबल सिग्नल है, इसमें एक आवाज आएगा जब एक्सप्लोड होगा, जब आपका ये ब्लास्ट करेगा तो एक आवाज आएगा सर। तो ये हो गया क्या, एक्सप्लोजिव। और वेदर जब आपका खराब होगा, कह सकते हैं कि जब फॉगी टाइम होगा, जब आपका पूरा घना कुहेसा कह सकते हैं वो अगर घेर रखा है, तो उस टाइम में तो आपका सिग्नल विजिबल होगा नहीं, चाहे फ्लैग सिग्नल हो चाहे हैंड सिग्नल हो। तो उस टाइम में क्या होता है, ट्रैक पे ये क्या होता है, एक्सप्लोड करता है। क्लियर। तो जब विजिबल नहीं होता हमारा सिग्नल, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। Their sound can immediately attract the attention of driver। तो जो लोको पायलट होते हैं या ड्राइवर होते हैं, उनका ध्यान जो है वो आकर्षित करता है। इसका मतलब वही हुआ कि जब ये ब्लास्ट करता है तो जो आपका लोको पायलट होगा वो अलर्ट हो जाता है कि आगे हमारा क्या है, सिग्नल है और रुकना है। तो ये हो गया। डिटोनेटर्स कंटेन एक्सप्लोजिव मटेरियल। ये जो आपका डिटोनेटर है जिसको कि आप ट्रैक पे बांधते हो, ये आप ऐसे करके कह सकते हो, इसके ऊपर आपका ये क्लिप करके बंधा होता है, ठीक ना, ये बंधा होता है सर। तो जो आपका है डिटोनेटर कंटेन एक्सप्लोजिव मटेरियल एंड आर फिक्स्ड टू द रेल बाय मींस ऑफ क्लिप्स। तो जो डेटोनेटर होगा उसको क्लिप के सहारे हम क्या करते हैं, ट्रैक पे बांध देते हैं। देखिएगा आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देखिएगा कि कैसे एक मतलब जो आपका ट्रैक बना हुआ है, और इसी ट्रैक पे आप देखिए कि आपका एक छोटा सा ये एक्सप्लोजिव मटेरियल दिख रहा है, और वही एक्सप्लोजिव मटेरियल आपके ट्रैक पे क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है, वही ट्रैक पे जब कभी हमारा ट्रेन आएगी उस ट्रैक पर से, तो उस जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसके ऊपर से हमारा ट्रेन गुजरेगा। ठीक है, जब ट्रेन गुजरेगी तो इसका मतलब वो हमारा जो एक्सप्लोजिव मटेरियल ब्लास्ट होगा, तो डेफिनेटली जो लोको पायलट होगा क्या होगा, वो अलर्ट हो जाएगा। इन थिक फॉगी वेदर डिटोनेटर्स आर केप्ट अबाउट 90 मीटर अहेड ऑफ ए सिग्नल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिग्नल टू द ड्राइवर। इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपका डिटोनेटर्स होगा, जो आपका मेन सिग्नल है उसके 90 मीटर पहले, ठीक है, 90 मीटर पहले आपका क्या करेगा, उसको रख देगा। मतलब बिफोर अप्रोचिंग की बात मैं कर रहा हूं कि जब आप सिग्नल की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो सिग्नल अप्रोच करने के पहले 90 मीटर या आप कह सकते हैं टिल 500 मीटर तक हमारा क्या होगा, डिटोनेटर्स लगा होगा। हो सकता है एक डिटोनेटर्स लगा दिया आप 90 मीटर पे, या टिल 500 मीटर के दौरान में आप 4-5 डिटोनेटर्स क्या किए, लगा दिए। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि ठीक, अब जब डेटोनेटर्स है, जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, हमारा जो ड्राइवर होगा वो अलर्ट होगा कि यहाँ आगे सिग्नल है। ध्यान दीजिए, वंस द ट्रेन पासेस ओवर द डेटोनेटर्स, जब एक बार ट्रेन हमारा डेटोनेटर्स के ऊपर से पास करता है, देयर बाय काउजिंग देम टू एक्सप्लोड द ड्राइवर बिकम्स अलर्ट। ड्राइवर हमारा क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। कब, जब हमारा जो आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल ट्रैक पे बंधा हुआ वो एक्सप्लोड करेगा तो। क्लियर। एंड कीप ए लुक आउट फॉर द सिग्नल सो दैट ड्राइवर कैन टेक द एक्शन। जैसे ही आपका एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो एक्सप्लोड होगा, तो जो ड्राइवर होगा वो क्या होगा, अलर्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर ना, वो अलर्ट हो जाएगा कि हाँ आगे सिग्नल है और हमें क्या करना है, रुकना है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए कि आपको बोला जाए कि हाँ जो एक्सप्लोजिव मटेरियल बना होता है वो किस कंपोजिशन में बना होता है या किस मटेरियल का बना होता है, तो उस चीज को भी आप देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि सल्फर 16% लिया जाता है, जो सल्फर होगा वो 16% तक रहेगा। फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड जो है वो 40% रहता है, तो 40% पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर आपका 16%। फिर 37% आपका क्या रहता है, सैंड या बालू कह सकते हैं। उसके बाद जो है 5% बाइंडर रहता है, बाकी न्यूट्रलाइजर रहता है 2%। तो इस कंपोजिशन में आपका क्या है कि बनाया जाता है डिटोनेटिंग सिग्नल के डिटोनेटर बनाया जाता है। ठीक है, और उस डिटोनेटर का यूज हम लोग डिटोनेटिंग सिग्नल में करते हैं। क्लियर, ये समझ में आया होगा उम्मीद है कि क्या होता है डिटोनेटिंग सिग्नल के बारे में।
अभी हम लोग देखेंगे को एक्टिंग सिग्नल के बारे में। तो ध्यान दीजिए, को एक्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। को एक्टिंग सिग्नल होता है कि जब जो मतलब साथ साथ काम करता है, ठीक ना, मतलब पैरेलली काम करेगा, उसको हम को एक्टिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो को एक्टिंग सिग्नल ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जब ड्राइवर को कोई सिग्नल है विजिबल नहीं होता है, मान लीजिए कोई छोटे मतलब हाइट पे या कम हाइट पे कोई सिग्नल लगा हुआ है और कहीं पे टर्न है, आपका कह सकते हैं मोर जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा मोर होता है, या फिर कभी ओवर ब्रिज आ गया कह सकते हैं, तो इन सब प्लेस पे आपका जो है सिग्नल बना हुआ है वो विजिबल नहीं है। तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि को एक्टिंग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहले जो है सीमाफोर सिग्नल आया था, तो सीमाफोर सिग्नल ही हमारा पैटर्न में चल रहा है, उसी में हम लोग को एक्टिंग सिग्नल को भी लगाते हैं, क्लियर। लेकिन अभी जो है 3 एस्पेक्ट और 4 एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल आ गया, जिसको कि धड़ल्ले से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट सिग्नल यूज करते हैं। तो अब हम लोग सीमाफोर सिग्नल को एलिमिनेट कर चुके हैं, उसको हम मॉडिफाई करके डिफरेंट कलर एस्पेक्ट ऑफ लाइट जो बोलते हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, जो कि अभी आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। जब कभी आप स्टेशन पे जा रहे होते हैं या फिर आप कभी कहीं ट्रैक के आसपास से गुजर रहे होते हैं, तो वहां जो सिग्नल लगा होता है अभी वही हमारा जो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट सिग्नल होगा। उसमें आप देखिएगा अगर 2 रहेगा तो 2 एस्पेक्ट, 3 लाइट रहेगा तो 3 एस्पेक्ट, और अगर 4 लाइट रहता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा 4 एस्पेक्ट। तो उसका ही हम लोग यूज करते हैं। बट यहाँ जो कोएक्टिंग सिग्नल में क्या होता है कि या तो आप एक ही सिग्नल के ऊपर में लगा सकते हैं दूसरा सिग्नल, ठीक है, हाइट पे लगाएंगे, ताकि अगर मान लिया जाए कि नीचे वाला सिग्नल जो कम हाइट पे वो अगर विजिबल नहीं हो तो एटलीस्ट ऊपर वाला सिग्नल हमारा क्या होगा विजिबल। दोनों एक साथ काम करेगा। अगर मान लिया जाए कि नीचे में हमारा रेड जो कम हाइट पे है वो अगर रेड चल रहा है, अगर रेड शो कर रहा है, तो ऊपर वाला सिग्नल भी हमारा क्या करेगा रेड शो करेगा। ये जैसा कि आप समझिएगा इस चीज को कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्टिकल पोल है सर, ठीक है, बात सीमाफोर सिग्नल की करते हैं हम लोग, तो सीमाफोर सिग्नल का ये अलग अलग किया हुआ है। तो अगर मान लिया जाए कि ये वर्टिकल पोल है सर, और इसमें एक ये हाइट पे है कि नॉर्मल हाइट हमारा ये है कि इस हाइट पे हम लोग क्या किए हैं सिग्नल दिए हुए हैं, क्लियर, इस हाइट पे दिए हुए हैं। तो अगर कहीं टर्न ओवर हुआ या कहीं पे जो कैनाल बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं उसको, या जो आपका केव रहता है जिसके अंदर टनल जो बना होता है सर, तो उस टनल के अंदर जब जाना होता है या टनल से बाहर आते हैं तो हमारा हो सकता है या टनल के अंदर जब जा रहे होते हैं तो वहां पे हमारा कुछ सिग्नल क्या होता है विजिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अब इसी के ऊपर हो सकता है हम एक और लगा दिए सर, तो ये सिग्नल हमारा क्या हो गया कोएक्टिंग सिग्नल। क्या हो जाएगा ये कोएक्टिंग सिग्नल हो जाएगा सर, ये हमारा कोएक्टिंग सिग्नल हो गया। और ये सिग्नल हमारा क्या रहा नॉर्मल सिग्नल जो स्टॉप सिग्नल जिसको बोलते हैं वही हमारा ये सिग्नल स्टॉप सिग्नल है। अब मान लिया जाए कि इसमें अगर हमारा यहाँ पे अगर रेड कर रहा है, मतलब इसका दिखा रहा है कि ये रुकना है, अब ये चीज हमारा ड्राइवर को विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि यही सेम चीज हमारा यहाँ पे भी शो कर रहा होगा, ये भी आपका क्या होगा रेड ही शो कर रहा होगा। अगर ये ग्रीन होगा तो ये भी ग्रीन शो करेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये विजिबल नहीं है तो एटलीस्ट ये तो विजिबल होगा, और अगर ये विजिबल होगा तो इसको देख के जो लोको पायलट होगा या ड्राइवर होगा वो अपना एक्शन ले सकता है, क्लियर। तो जब अपना एक्शन ले सकता है, लेकिन एक बात और समझिएगा, जैसे जैसे आपका ट्रेन जो है सिग्नल के पास आएगा उस टाइम में हमारा ये सिग्नल जो है विजिबल क्या होगा नहीं होगा, मतलब जो कोएक्टिंग सिग्नल होगा वो विजिबल नहीं होगा, और कोएक्टिंग सिग्नल विजिबल नहीं होगा तो उस टाइम में जो हमारा एक्चुअल स्टॉप सिग्नल है वही विजिबल होगा। तो एक टाइप से तो आप ऐसे बना सकते हो, या आप एक और कह सकते हो कि कोएक्टिंग सिग्नल हो सकता है, मान लीजिए कि एक वर्टिकल पोल है, अब इस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल आर्म लगाया जिसको कि आप सीमाफोर सिग्नल बोलते हो, या हम नॉर्मल इसको बोल रहे हैं कि स्टॉप सिग्नल है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जस्ट इसी के पैरेलल में आप दूसरे साइड कह लीजिए कि वहां पे एक पोल इससे ज्यादा हाइट पे, इस पोल से ज्यादा हाइट पे हम लोग क्या किए हुए हैं एक और पोल लगाए हुए हैं, और उस पोल के ऊपर ही हम क्या किए हैं एक सिग्नल बना दिए, ठीक है, उस पोल के ऊपर हम क्या किए एक सिग्नल बना दिए। अब ये अगर रेड है तो ये भी रेड रहेगा, ये अगर ग्रीन है तो ये भी ग्रीन रहेगा, ये अगर येलो है तो ये भी हमारा क्या रहेगा येलो। मतलब जो साइन हमारा ये एक्चुअल स्टॉप सिग्नल शो करेगा वही साइन हमारा क्या करेगा कोएक्टिंग सिग्नल भी शो करेगा। मतलब अगर ये कह रहा है कि ट्रेन को अगर रुकना है तो इसका मतलब ये सिग्नल जो कोएक्टिंग सिग्नल होगा इसमें भी हमारा रुकने का ही साइन रहेगा। अगर इसमें ग्रीन है मतलब जाना है तो इसका मतलब ये कोएक्टिंग सिग्नल भी हमारा क्या शो करेगा
जाना है सर, लाइन हमारा क्या है, क्लियर है। तो आप दो टाइप से कोएक्टिंग सिग्नल को बना सकते हो, ठीक है। हम आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे कि कैसे आपका है कि कोएक्टिंग सिग्नल कैसे वर्क कर रहा है। हम जो बता रहे हैं क्या वाकई में ऐसा डायग्राम होगा क्या, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोएक्टिंग सिग्नल, ठीक है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब कभी हमारा जो एक्चुअल स्टॉप सिग्नल है वो विजिबल नहीं होगा तो उसके पैरेलल में, या तो आप एक उसके डबल हाइट कह सकते हैं या उससे ऊंचे हाइट पे हम लोग उस सिग्नल को लगा देते हैं, या उसी सेम स्टॉप सिग्नल पे हम लोग क्या करते हैं, एक और सिग्नल लगा देते हैं ज्यादा हाइट पे, जो कि हमारा क्या होगा, कोएक्टिंग सिग्नल होगा। तो हम देखते हैं क्या है ये। सो इन केस ए सिग्नल इज नॉट विजिबल टू द ड्राइवर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन सच एज ओवरब्रिज और हाई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि अगर किसी कारणवश हमारा जो ड्राइवर है उसके लिए अगर सिग्नल विजिबल नहीं है, सिग्नल विजिबल नहीं है किसी ऑब्स्ट्रक्शन के प्रेजेंस होने से, किसी कारणवश कह लीजिए, या कोई आपका बाधा हो सकता है, उसके वजह से हमारा ड्राइवर जो है सिग्नल को नहीं देख सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप बाधा में क्या कह सकते हो, जैसे ये ओवरब्रिज हो गया, या हाई स्ट्रक्चर हो गया, या टनल हो गया। तो क्या कहते हैं कि अनदर सिग्नल इज यूज इन इट्स प्लेस प्रेफरेबली ऑन द सेम पोस्ट और अदर पोस्ट पैरेलल टू दिस। उसी पोस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, या तो हम एक और सिग्नल लगाते हैं जिसको कि कोएक्टिंग सिग्नल कहेंगे, या उसके पैरेलल में हम लोग एक और सिग्नल लगाएंगे, वही हमारा क्या कहला जाएगा, कोएक्टिंग सिग्नल, ठीक है। दिस सिग्नल इज नोन एज कोएक्टिंग सिग्नल, यही सिग्नल हमारा क्या कहलाएगा, कोएक्टिंग सिग्नल। It is an exact copy of original signal and works along with it. तो ये जो हमारा कोएक्टिंग सिग्नल होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, मतलब सेम टू सेम कह सकते हैं, हमारा क्या होगा, जैसा ओरिजिनल सिग्नल है उसके जैसा ही हमारा ये कोएक्टिंग सिग्नल भी होगा। तो जैसा हमारा मतलब शो करेगा आपका ओरिजिनल सिग्नल, वैसा ही हमारा शो करेगा क्या, कोएक्टिंग सिग्नल, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या है कि कोएक्टिंग सिग्नल के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम नहीं पूछेगा सर, बस ये पूछेगा कि क्या होता है, शॉर्ट आपको देगा, मान लीजिए कि आप लिखिए कि एक 2 लाइन या 4 लाइन में आपको दे दिया शॉर्ट नोट में, कि आपको होता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कोएक्टिंग सिग्नल क्या है, 2 मार्क्स में दे दिया, तो इस चीज को आपको लिखना है, इसमें डायग्राम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आया आपको कि कोएक्टिंग सिग्नल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वार्नर सिग्नल देखिए क्या होता है, समझिए कि सीमाफोर सिग्नल आपने देखा, ठीक है। तो जो सीमाफोर सिग्नल आपने देखा है, तो सीमाफोर सिग्नल में जो सिग्नल हॉरिजॉन्टल आर्म था वो क्या था, कुछ इस तरह से, है ना। जब हॉरिजॉन्टल आर्म की बात कर रहे थे, ये आपका क्या था, वर्टिकल पोल था, क्लियर। ये वर्टिकल पोल था और ये क्या था, हॉरिजॉन्टल आर्म। तो हॉरिजॉन्टल आर्म में ही अगर हम लोग क्या करें, एक ऐसा वी शेप बना दें, ऐसा ये वी शेप बना दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वार्नर सिग्नल। समझ में आई बात। तो पहले की बात मैं कर रहा हूँ इनिशियली, अब तो इसको अब एस्पेक्ट कलर लाइट में ले आया, डिफरेंट कलर से हम लोग शो करते हैं इसको। तो ये हमारा था सीमाफोर सिग्नल में, हम लोग क्या करते थे, कुछ इस तरह से बनाते थे। सीमाफोर सिग्नल में अगर मैंने एंड पे जो एंड हो किनारा होगा हॉरिजॉन्टल आर्म का, तो उस पर अगर मैंने वी से बना दिया, तो उसी टाइप के सिग्नल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वार्नर सिग्नल। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, नाम से आपको क्या पता चल रहा है, ये किसी को वार्न कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, किसी को कह रहा है कि हाँ आगे कुछ मतलब सिग्नल है, उसको आपको फॉलो करना है, कुछ इस तरह से। तो वो ये क्या है कि वार्न कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, वार्नर सिग्नल बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं इसको वार्नर सिग्नल। जैसे कि आप समझिएगा कि ये जो आपका वार्नर सिग्नल ये हमेशा ऑन पोजीशन में रहेगा। ऑन पोजीशन का ये मतलब होता है कि इसका जो आर्म होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, क्लियर। इसका आर्म जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। ये जो रहेगा कुछ इसी तरह से हमेशा रहेगा। इसका ये मतलब होता है कि आप जो है अपने प्रिकॉशन स्पीड पे चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो नेक्स्ट सिग्नल होगा वहां पे आपको रुकना है, क्लियर। ये आपका हो गया वार्न, मतलब अगर इस वे में है ये हॉरिजॉन्टल, इसमें आप कलर भी दिखाता है। कलर इसलिए कहता है कि अगर दिन में रहेगा तो कलर का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग, और जब रात हो जाता था तो हमारा ये विजिबल नहीं था, इसकी जगह पे हम फिर क्या करते थे, कलर का इस्तेमाल करते थे।
ठीक है। तो मतलब आर्म तो जाएगा नीचे डाउन, जो अपना पोजीशन होगा आर्म का वो आर्म अपना पोजीशन में जाएगा, तभी तो हमारा ये अलग अलग कलर जो होगा वो विजिबल होगा। क्योंकि आपने पढ़ा भी था कि ये जब हमारा डाउन होगा तभी यहाँ पे ये रेड या ग्रीन अलग अलग कलर चेंज होगा, क्लियर ना। तो रात में हमारा ये जो अगर लोअर क्वाड्रेंट में आता है या अपर क्वाड्रेंट में आता है तो वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन जैसे ये ऑपरेट होगा उसकी वजह से ये हमारा लाइट भी क्या होगा वो विजिबल हो जाएगा। हो सकता है रेड हो या ग्रीन, मैं आगे बताऊंगा, ग्रीन हो या येलो हो, आगे मैं बताऊंगा उसको कि कैसे ये नाइट में शो कर रहा है या फिर डे में शो कर रहा है। तो जब इसका मतलब कि अगर ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, अगर इसी वे में है, तो ये हमको ये इंडिकेट कर रहा है, जो लोको पायलट है उसको ये वार्न कर रहा है कि आप अपने जो स्पीड है, लिमिटेड स्पीड है या प्रिकॉशन जिस स्पीड पे आप ले जा रहे हैं उसको कम स्पीड से आप प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि अगले स्टॉप पे आपको क्या हो, रुकना है। अगले स्टॉप सिग्नल जो होगा वहां पे आपको क्या है कि बिल्कुल ही रुक जाना है। तो इसका अलग अलग आपका बताएंगे कि कब आपको ये समझ में आता है कि हाँ हमें रुकना है या फिर हमें स्पीड पे निकल जाना है या पार कर जाना है। तो ये हमारा वार्नर सिग्नल का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा भी होता है सर कि एक ही सिग्नल पे हमारा दोनों रहता है। वार्नर सिग्नल हो सकता है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सेमाफोर सिग्नल जो स्टॉप सिग्नल बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसी के ऊपर हमारा क्या रहता है, ये वार्नर सिग्नल भी लगा रहेगा। समझ में आ रही बात? ये कुछ इस तरह से हमारा इसी के ऊपर हमारा वार्नर सिग्नल भी लगा रहेगा, ऐसा भी रहता है सर हमारा, क्लियर ना। लेकिन वही चीज आप अगर चले जाते हो टनल वगैरह के पास तो ये चेंज कर सकता है या हो सकता है ऐसा भी रहे, क्लियर। तो ये हमारा वार्नर सिग्नल का काम होता है। ये जो होता है सिर्फ क्या करता है, जो ड्राइवर होगा उसको वार्न करेगा कि आगे जो है आपको रुकना है, मतलब नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल पे आपको रुकना है, या फिर आप अपने स्पीड से आगे बढ़ सकते हो क्लियरली, या फिर आप धीरे धीरे जो है अपना स्पीड को कम करते हुए धीरे आगे बढ़ सकते हो। कुछ इस तरह से आपको ये क्या करेगा कि सिर्फ ड्राइवर को वार्न कर देता है। तो ये क्या कह रहा है कि वार्नर सिग्नल को हम और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। वार्नर सिग्नल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस सिग्नल। आगे देखते हैं, when the free end of the signal arm instead of being square is having V-shaped notch is called Warner signal। यहाँ पे देखिए ये जो आपका है फ्री एंड हमारा यही है ना, यही अप एंड डाउन होगा सर हमारा। तो फ्री एंड जो हमारा स्क्वायर की जगह पे हम वी शेप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, बता दीजिए। उसको हम लोग बोल रहे हैं वार्नर सिग्नल, है ना। वही चीज हमारा ये लाइन कह रहा है कि वी शेप नोच रहेगा तो इट इज कॉल्ड एज वार्नर सिग्नल। आगे देखते हैं कि क्या होता है। A warner is always set to the on position for a train which scheduled to stop ahead the station। क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ इस तरह से आप समझिए इस चीज को कि आपका ये एक यहाँ पे एक सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे एक और यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सीमाफोर सिग्नल लगा हुआ है, इसी के ऊपर हमारा क्या है, एक आपका डिस्टेंट सिग्नल भी लगा हुआ है, इसी के ऊपर आपका एक डिस्टेंट सिग्नल भी लगा हुआ है। अब ये आपको रिप्रेजेंट ये बता रहा है, साइन शो कर रहा है कि हमारा ये जो साइन यहाँ पे सिग्नल एक और बना हुआ है, क्लियर ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो है हमको वार्न करेगा कि यहाँ पे रुकना है इस सिग्नल के पास में, या फिर अपने स्पीड से जाना है, या फिर धीरे धीरे अपने स्पीड को कम करके जाना है। तो ये काम हमारा कौन करता है, वार्नर सिग्नल। अब ये हमारा, अब देखिए अभी प्रेजेंटली नहीं यूज होगा, प्रेजेंटली इस ऑन की जगह पे हम लोग क्या सिर्फ कलर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा सर, आपको दिखेगा डेफिनेटली, आप कहीं जाइएगा, हालांकि अभी भी आप देखे होंगे, कभी ऑब्जर्व नहीं किए होंगे इस चीज का, लेकिन अब जब आप इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, तो जब कभी आपको नजर पड़ता है सिग्नल पे, तो आप देखिए, ध्यान से देखिए कि वो सिग्नल कौन सा हो सकता है। जितना सिग्नल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या उस सिग्नल में हमारा ये जो पढ़े हैं उसी सिग्नल के बारे में पढ़े या कुछ अलग किस्म का सिग्नल है। अगर आपको मिलता है कोई अलग किस्म का सिग्नल, तो आप डेफिनेटली उसका फोटो लेके हमें सेंड कीजिएगा, मैं देखूंगा उसको और मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, क्लियर। तो ये चीज है। या आप एक और चीज कह सकते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म है, क्लियर। अगर यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर से हमारा ट्रेन जो है आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब तक हमारा ये सिग्नल नहीं देता है, जब तक यहाँ से सिग्नल नहीं मिलेगा, ये प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रेन क्या रहेगा, हमेशा खड़ी रहेगी, क्लियर। तो जब यहाँ से मान लिया जाए कि ये सिग्नल दिखाया, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल आर्म है, तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि हाँ ट्रेन के लिए हमारा रूट क्लियर है। बट यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल आर्म में रहेगा, तो इसका ये मतलब समझना है कि आप धीरे धीरे अपने स्पीड को ले जा सकते हैं इस सिग्नल तक।
है ना। कभी आप देखते होंगे कि जब आपका स्टेशन से ट्रेन जब खुलती है तो ऐसा नहीं है कि तुरंत रफ्तार पकड़ लेता है, धीरे धीरे अब क्या होता है कि वो अपना रफ्तार पकड़ती है। तो एक सिग्नल जैसे पकड़ता है, उसके बारे में भी बताएंगे सर, अलग अलग सिग्नल होता है वहां पे भी। तो ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा इस्तेमाल किया जा सकता है वार्नर सिग्नल का। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर कि इट्स पर्पस इज टू वार्न ऑफ एन अप्रोच टू ए स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल को अप्रोच करने के लिए हमारा क्या करता है, ये वार्न करता है, ठीक। फर्दर अहेड और एडवाइस टू ए ड्राइवर ऑफ द कंडीशन ऑफ द ब्लॉक सेक्शन बीइंग इंटर्ड। जब हमारा ब्लॉक सेक्शन में इंटर्ड हो रहा होता है उस टाइम में ये ड्राइवर को भी क्या करता है, अलर्ट करता है, ठीक है। ब्लॉक सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर, बताएंगे आपको कि क्या होता है, ठीक ना, अगले चैप्टर में देखिए, अगले लेक्चर में देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्या था, वार्नर सिग्नल का। अब इसको देखते हैं कि कब ये जो वार्नर सिग्नल होगा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका मैं एक टेबल बना लीजिएगा, टेबल में आप लिख लीजिएगा कि ये पोजीशन है, उसके बाद आपका डे इंडिकेशन है, मतलब दिन में आपका कैसा शो करेगा, फिर आपका ये क्या नाइट इंडिकेशन है, मतलब रात में आपका कैसा क्या शो करेगा, उस चीज को हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा कि अगर आपका पोजीशन ऑन है, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि जो आपका वार्नर सिग्नल है या डिस्टेंस सिग्नल है ये ऑन पोजीशन में है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आर्म क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। देखिएगा डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि आर्म हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ इस तरह से हमारा, कुछ ये वर्टिकल पोल ये, और ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल आर्म, कुछ ये, क्लियर ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसका ये मतलब होता है कि हम लोग प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड विद कॉशन स्पीड एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप एट द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन जो होगी ट्रेन को अपने मतलब लिमिटेड स्पीड पे, मतलब जो कंट्रोलेबल स्पीड होगा उस स्पीड पे हम लोग आगे क्रॉस करेंगे, किसको, ये वार्नर सिग्नल को। बट हमें क्या है कि अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगले स्टॉप सिग्नल पे हमें क्या रुकना है, इसका यही मतलब है, ठीक। अच्छा अब देखते हैं कि नाइट में कैसा इंडिकेट करेगा सर। तो नाइट में ये आर्म तो हॉरिजॉन्टल रहेगा सर, बट यहाँ पे आपका कलर क्या रहेगा, रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे बढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, वार्नर सिग्नल के लिए। जैसे कि आप देखिएगा कि अगर रेड हो जाता है आपका सीमाफोर सिग्नल हो, उसमें अगर रेड हो जाता है तो अब इसका ये मतलब होता है कि हमें ट्रेन को क्या करना है, रोक देना है। बट मैं यहाँ पे अलग केस ले रहा हूँ, सब ध्यान दीजिएगा, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। जो लोको पायलट होते हैं उनको भी ये याद रखना पड़ता है। तो जब आपका रेड लाइट दिख रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपको ट्रेन को मूव करना है, मतलब ट्रेन को आगे की ओर ले जाना है, बट लिमिटेड स्पीड पे। और ध्यान रहे कि अगले स्टॉप सिग्नल पे हमें क्या करना होगा, रुकना है। दूसरा होगा, दूसरा क्या है, कॉशन। समझिए, तो कॉशन में क्या कह रहा है कि आर्म हमारा क्या होगा, इंक्लाइन रहेगा, और वो भी क्या 45 डिग्री अप। जो आपने पढ़ा था अपर क्वाड्रेंट, ध्यान कीजिए आपने पढ़ा था कि नहीं, जब आपको मैं बता रहा था 2LQ या MAUQ कुछ ऐसा बता रहा था। इसमें ध्यान दीजिए अपर क्वाड्रेंट में ऑपरेशन होता था, 45 डिग्री अप रहता था या 90 डिग्री अप रहता था। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर आर्म इंक्लाइन है और ये 45 डिग्री अप रहेगा, ये सिर्फ किसका बात कर रहे हैं हम लोग, डे इंडिकेशन की बात कर रहे हैं, दिन में हमारा, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि प्रोसीड कॉशनली टू पास द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल एट कॉशन स्पीड। मतलब धीरे धीरे आपको क्या करना है, जो वार्नर सिग्नल है उसको तो पास करना ही है, लेकिन उसके आगे जो स्टॉप सिग्नल है उसको भी आप एक लिमिटेड स्पीड में क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाई स्पीड में पास करिएगा, धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल को भी क्या करेंगे, पार कर सकते हैं। तो अब यहाँ अब वही बात हो जाएगी कि रात में अगर नाइट इंडिकेशन की बात करें तो हमारा क्या होगा, येलो। ये हमारा कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। अब नेक्स्ट आते हैं सर तीसरा पोजीशन पे, ये ऑफ में बोल रहा हूं, क्लियर। तो ऑफ में क्या हो जाएगा सर, आर्म जो होगा इंक्लाइंड 90 डिग्री अप। मतलब ये अगर आपका है पोल तो यहाँ पे आपका जो आर्म रहेगा वो क्या रहेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा सर 90 डिग्री अप। और कलर हमारा कैसा हो जाएगा, ग्रीन। याद कीजिए आप जब आप पढ़ रहे थे MAUQ में, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ कलर लाइट
अपर क्वाड्रेंट में जो जिसने आप जो पढ़ा आपने वही चीज का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है सर। तो आर्म आपका 90 डिग्री अप रहेगा या 45 डिग्री डाउन रहेगा, ठीक है, 45 डिग्री डाउन रहेगा। कब? दिन में सर, डे का कंडीशन जो होगा उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो दिन में हमारा अगर रहेगा तो ये ऑफ रहेगा और लाइट कैसा रहेगा? ग्रीन। अब अगर ऐसा रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रोसीड विथ फुल परमिसिबल स्पीड, नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल इज ऑल्सो ग्रीन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वार्नर सिग्नल अगर आपका 90 डिग्री अप रहेगा या 45 डिग्री डाउन रहता है तो इसका ये मतलब होता है कि आप जिस स्पीड से ट्रेन आ रही है फुल स्पीड पे आप क्या करिएगा, दोनों सिग्नल को पार कर सकते हैं। मतलब उसका अगला स्टॉप सिग्नल जो होगा वो भी आपका क्या होगा? ग्रीन रहेगा। क्लियर? तो फुल स्पीड या परमिसिबल स्पीड जो आपके ट्रेन का है, जिस स्पीड पे आपकी ट्रेन चल रही है उस स्पीड पे आप क्या कर सकते हो, उसको पार कर सकते हैं। तो ये आपका था किसका? वार्नर सिग्नल का, कि किस तरह से आप जान सकते हैं इस चीज को कि कैसे आप सिग्नल को यूज कर सकते हैं। वार्नर सिग्नल का क्या इस्तेमाल है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑन रहेगा, हॉरिजॉन्टल आर्म रहेगा, लाइट आपका रेड रहेगा। लाइट में इसका ये मतलब है कि आपको अपने परमिसिबल स्पीड पे बढ़ना है, वार्नर सिग्नल को पार करना है, लेकिन नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल पे क्या करना है? रुक जाना है। दूसरा कहते हैं कॉशन, इसमें क्या रहेगा? आर्म इंक्लाइंड रहेगा, 45 डिग्री अप, 45 डिग्री से अप रहेगा। क्लियर? और ये हमारा रात में कैसा ग्लो होगा? येलो। अब इसका ये मतलब क्या होता है कि ट्रेन जो होगी वो स्पीड पे बढ़ तो रही है, जो वार्नर सिग्नल होगा उसको क्रॉस करेगी, लेकिन उसका जो नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल होगा उसको भी धीरे धीरे क्या करेगी? वो पार करेगी अपने कॉशनली स्पीड पे। ठीक है, सिग्नल एट कॉशन स्पीड। नेक्स्ट आपका आता है सर ऑफ। इसमें क्या होगा? आर्म आपका 90 डिग्री अप इंक्लाइंड रहेगा, या तो 90 डिग्री अप रहेगा या फिर 45 डिग्री डाउन रहेगा लोअर क्वाड्रेंट में। इसका ये मतलब हो जाता है कि आपका जो लाइट होगा रात में ग्रीन जल रहा होगा, और आपका जो ट्रेन होगी वो ट्रेन आपका फुल परमिसिबल स्पीड पे वार्नर सिग्नल को तो पार करेगी। क्लियर? लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा कि जो स्टॉप सिग्नल होगा उसका अगला नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल, उसको भी वो अपने परमिसिबल स्पीड पे पार कर जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं आपको वार्नर सिग्नल के बारे में भी समझ आया होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि आप अपने नोटबुक में जो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है उस चीज को आप जरूर अपने नोटबुक में उतारिए। देखिए ये आपके नोटबुक के लिए ही हमें बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, ताकि आप जो है नोटबुक बना सकें। जो आपका एक आप कॉपी बनाएंगे उसमें आप अपना एक बढ़िया सा अच्छा सा नोट्स बना सकें, इसलिए हमें बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। क्लियर? तो आप क्या करें कि अपने नोटबुक में जो आपके बोर्ड पे दिया हुआ है उसको आप लिखें। क्लियर? और आगे जो होगा फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगले सिग्नल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पे हमारा जो सिग्नल यूज होता है, होम सिग्नल या ऑर्डर सिग्नल, सब के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।